पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और युवाओं के बड़े कद्दावर नेता हमारे बीच में है। सर 24 का आगाज में गाजीपुर में एक संदेश जिस तरह से अफजाल अंसारी के ऊपर दिया है और अफजाल साहब का लगातार चौपाल चल रहा है, क्या संदेश देंगे आज बैठिया में? पहले तो मैं आपके चरण को और आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, आप अफजाल जी का नाम लिए हैं, तो अफजाल जी के बारे में हम लोग छात्र संघ के कोख से पैदा है। इस जनपद का वो आज़ादी का चाहे सवाल हो या गरीबों की मदद का सवाल हो, परिवार हमेशा आगे बढ़कर हाथ पकड़ा। और 2004 में भी श्री अखिलेश जी ने अफजाल अंसारी को साइकिल संबल से उतारा था और मुझे जहाँ तक ख्याल है कि 2.5 लाख मतों से अफजाल अंसारी विजय हुए थे। वहीं दूसरी तरफ आज जो चुनाव आप कह रही है, गाजीपुर में ये तो देश का चुनाव हो रहा है ना। आप खुद पढ़े लिखे हैं। जिस देश में दिल्ली के सरहद पर किसान बैठे हैं एमएसपी को लेकर, उनके ऊपर आंसू गैस, ठंडे पानी, यहाँ तक कि गोलियां तक की मारी जा रही है। वही नौजवान सड़कों पर रोजगार मांग रहा है, उसको पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पकड़ रही है। चुनाव तो इस मुद्दे पर होने जा रहा है ना। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी ने अफजाल अंसारी पर भरोसा जताया है, तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भरोसा को गंवाएंगे नहीं। अधिक से अधिक मतों से अफजाल अंसारी को फिर हम लोग जीताकर उस भारी बड़ी सदन में भेजने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल है, आजमगढ़ में भी परसों आजमगढ़ में भी आगमन हुआ था। लगातार उनका कहना है कि अब सोशल गरीब जितने भी छोटे वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, अब किसी का खाता नहीं चलेगा, परिवारवाद अब खत्म होने जा रहा है। पूर्वांचल में उनका सफाया है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने परिवारवाद पूछा है। मैंने कहा ना कि हम लोग छात्र संघ के कोख से पैदा है। ये लोकतंत्र कहता है कि अगर गांव में प्रधान है और उस प्रधान के बेटे को पुनः उस गांव की जनता अपना मत देकर प्रधान बना देती है, तो उसको परिवारवाद नहीं कहते। परिवारवाद किसे कहते हैं उसको मैं बता देता हूं। अगर इस देश में अगर सबसे नंबर 1 पर कोई परिवारवाद है तो श्री अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है, उनका बेटा, क्या नाम है, जैन शाह, जिसको बैट का भी अंदाज नहीं है और बल्ले का भी अंदाज नहीं है, उसको बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया है। पहले उनसे आप जवाब ले लीजिए। हम नहीं मानते हैं कि जनता का दिया हुआ फैसला परिवार जीता हुआ प्रधान का बेटा अगर प्रधान बनता है तो उसको मैं परिवारवाद नहीं मानता। पीडीए क्या संदेश देगा पूर्वांचल में? आखिरी में संदेश दे दीजिए। पीडीए एक वंचित उपेक्षित जो समाज में आखिरी पायदान पर व्यक्ति सिसक रहा है, जो तमाम सुविधाओं से वंचित है, उसको रेस में खड़ा करने के लिए हमारे नेता ने फैसला लिया है। जैसे थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह जी को जब इस प्रदेश के लोगों ने जिम्मेदारी दिया था तो 1995 में हमारे नेता श्री अखिलेश जी ने, श्री मुलायम सिंह जी ने, श्रद्धेय नेताजी ने एक शानदार फैसला लिया और पंचायती एक्ट लागू किया। जब पंचायती एक्ट लागू किया तो जो लोग सपना में भी नहीं सोचे थे कि मैं गांव का प्रधान होऊंगा, मैं ब्लॉक का प्रमुख होऊंगा, मैं जिला पंचायत, यहाँ तक इसी जिले की कन्नौजिया समाज पंचरत्नी धोबिन भी इस जिले के प्रथम कुर्सी पर बैठी है। वो हमारे नेता के कलम की ताकत थी। वही दूसरे तरफ जब श्री अखिलेश जी पर बात आती है तो हमारा नेता वो पीडीए और जो प्रोग्रेसिव सामान्य क्लास के लोग हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि फॉरवर्ड सामान्य क्लास के लोगों से हमसे नहीं मतलब है। जो हम तमाम वो भी महापुरुष है, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम ले लीजिए,
जनेश्वर मिश्रा का नाम ले लीजिए, तमाम ऐसे सामान्य क्लास में लोग हैं जो गरीब की जरूरत को समझे और उनके लिए खड़ा हुए। मैं उन महापुरुषों का भी सम्मान करता हूं। और यहाँ तक कि हम इसी सदन में यही भारत सरकार सामान्य क्लास के लोगों को 10% आरक्षण दिया, यही सभी हमारे नेता उनका उस फैसले का स्वागत किए। कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कहीं कोई आग नहीं लगाया, ना कोई कहीं विरोध किया। एक सवाल परिवारवाद की आप कह रहे हैं, अभी आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, यहीं आजमगढ़ में आए थे मोहन यादव जी। अब बताइए, हम देख रहे थे वीडियो, उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे। और उस जब आप ही जैसा मीडिया पूछा उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से, तो वो प्रदेश अध्यक्ष से पूछ रहा है कि क्या बोलना है। साथ ही सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि इस देश ने नोटबंदी देखा, इस देश ने 21 दिन भारत की बंदी देखा। और जो हमारे नेता कह रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, ईमानन ये लोग यहाँ सुन रहे हैं। अगर जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री जी जो अपने को चौकीदार कहते थे, रात में कहीं फैसला न ले ले कि बहुत वोट हम मांग लिए, अब बंद कर दो वोट मांगना, क्या कर लेंगे ये हिंदुस्तान के लोग। अग्निवीर तो बोला कि अग्निवीर अग्निवीर, लगे कि सलाई क्या है अग्निवीर, और क्या है अग्निवीर का हाल। लड़के सड़क पर उतरे, प्लेटफार्म पर उतरे, और एक लड़का जब पता पुलिस करने लगी कि लड़का कहाँ गया है, तो भर्ती के लिए ये विरोध करने गया है, तो उसके घर पुलिस छापा मारने लगी, हित ही नहीं छापा मारने लगी। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस देश ने 10 बरस माननीय मोदी जी को दिया है। अब 10 बरस बहुत लंबा समय होता है। हम सब, हमारे जिले को तो और ठगा उन्होंने, हम लोग 22 हार गए, प्रदेश में इनकी सरकार बनी, मचा हल्ला, इसी जिले से जा रहे हैं मुख्यमंत्री का शपथ लेने, तब तक आधे रास्ते से लौट आए। उधर से एक जने जाकर रिबन का चश्मा मार के शपथ ले लिए, जिनको प्रदेश के लोग बुलडोजर बाबा कह रहे हैं। अजीब हाल है भाई, ये बुलडोजर से देश नहीं चलेगा, ये संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। आज यही तो हम लोग समझा रहे हैं, नहीं आप समझेंगे तो सब कुछ तार तार हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग गंगा के किनारे के रहने वाले हैं, ये हमारे प्रदेश स्तर के नेता हैं। हम लोग गए गंगा के किनारे घूमने, तो वो एक जहाज चला कि ये बनारस से कलकत्ता जाएगा, कौन क्रूज उसका नाम था, बिलासता क्रूज, बिलासता क्रूज। वहाँ बाजा बज रहा है, कहा भैया आते आवत में जब बनारस से कलकत्ता जे जा, अच्छा तो को दिन में जो यहाँ जा, तो 1.5 महीना में। किराया कितना बा बनारस से कलकत्ता का? 20 लाख। तो ये बताओ पत्रकार साथी कि कौन इस हिंदुस्तान में खाली है कि बनारस से कलकत्ता 1.5 महीना में जाए। ये कहाँ ले जा रहे हो देश को भाई? बाजा बस बज रहा है। आप जैसे, आपको धन्यवाद दूंगा कि आप ही जैसे मीडिया वाले जो गांव गांव जा रहे हैं, लोकतंत्र बचा है और कुछ सच्चाई जान रहे हैं। और ना ही तो बस चैनल चालू करो तो वही घूघूर घाटी, तो यहाँ गए तो ये किए, और जाके समुन्दर में डुबकी लगा रहे हैं। अरे वो कमो तो हम लोग का सरकारी हौदा में बैठ के अब बेहया से फूकल जा पानी टोटल ठगने का काम। अरे प्रधानमंत्री आप हो देश के, मैं सम्मान करता हूँ आपके इस माध्यम से, कुछ करिए तो कुछ कर दीजिए भाई। हर मोर्चा पर फेल। मोर्चा क्या है कि बोलोगे तो जेल जाओगे, जमीन न अच्छा बंजर गौ समाज, तो बंजर गौ समाज किस गांव में नहीं है? घर तोड़वा दो, तो घर तोड़वा के बनवाओगे क्या? ले ना फैक्ट्री बनवाओ, हम लोग गांव में खाली कर देते हैं, सब लोग दे देंगे, बस तोड़ दो। अरे क्या तोड़ दो, वहां कुछ बनाओ तो तोड़वाओ तो। अजीब सा नशा है। इसलिए साथियों, परिवारवाद कोई नहीं है।
ऊर्जा होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। ये बात तो परिवारवाद की लालू जी से न उठी है। जरा आप कल्पना करो मेरे साथी, मेरे पत्रकार, आप भी पढ़े लिखे हो, लालू जी के 90 विधायक और नीतीश जी के 40 विधायक। और जब लगा कि बीजेपी गड़बड़ कर रही है तो नीतीश जी लालू जी के यहाँ जाके पेटकुरिया हो गए। तो लालू जी बड़े दिल के आदमी हाथ पकड़ के नीतीश जी का उठाए और कहे कि बोलो क्या चाहते हो, तो मुझे बचा लीजिए। लालू ने कहा कि चलो। फिर लालू ने नीतीश को मुख्यमंत्री बना दिया और अपने तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया। इसी को परिवारवाद कहते हैं। लालू नहीं कहते थे कि 90 को हमारे विधायक तू मुख्यमंत्री बनबो, तू 40 को हम लेकर मुख्यमंत्री बनी, तू बन डिप्टी सीएम। परिवारवाद, परिवारवाद। आज जरा परिवार नहीं खे, कौन परिवारवाद बा? अब परिवार बनावे खातिर कुछ करे के न पड़ी, शादी ब्याह करे के पड़ी। असली मुद्दा तो ये है कि परिवार बाजा बज रहा है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, जोगी जी जोगी जी। अरे कुछ करो बेईमान, कर दो, हम भी गुणगान करेंगे। लेकिन गजब हाल है, देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और अभी तो लोग धैर्य बांधे हैं, नहीं तो अंग्रेज भी चले गए। और जिस दिन हिंदुस्तान के लोग मन बनाएंगे तो एक हाथ में लाठी और एक हाथ में वोटर आईडी, देखो लाठी ले ले बड़ा ना, वही तरह हर आदमी लेके यू हमनी करने खींचा। इसलिए साथियों, आप जैसे नौजवानों को धन्यवाद है। और आपके माध्यम से मैं फिर जो लोग आपके दर्शकों से अपील कर रहा हूं कि 10 बरस कुछ होता है मेरे साथियों। आपने 10 बरस माननीय मोदी जी को देखा, और लोकतंत्र की आत्मा ही परिवर्तन है और परिवर्तन में ही विकास है। बदलो इस सड़ी गली व्यवस्था को, नहीं तो एक आदमी को एक कोठरी की चाबी लगातार दोगे तो उसके अंदर तानाशाहियत और बेईमानी दोनों दिखने लगती है। हमारे बीच में जिला उपाध्यक्ष शानदार नेता थे। इनका सीधा कहना है संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। युवाओं को दिल की जो दर्द है, उस पीड़ा को अगर समझना है तो समाजवादी पार्टी एक बार इतिहास रचने जा रही है। 10 साल आप लोग ने देखा, इस बार प्रदेश की सरकार ना देश की सरकार हटाओ और भ्रष्टाचार मिटेगा, बाबा साहब का संविधान बचेगा। समाजवादी भारत न्यूज में बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करा।